नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन क्रिकेट चल सकता है, यह कहना है एक हमारे भाजपा नेता का। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की कोई बात नहीं हुई थी, तो यदि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते तो क्रिकेट भी कैसे चल सकते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। जी हां, पूरा देश आज एशिया कप के सबसे हाई वोल्ट मुकाबले का यानी भारत पाकिस्तान को लेकर इस बार उत्साह पिछली बार जैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे देश में कई लोग जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हो, क्योंकि पहलगाम हमला यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और कई माताओं बहनों का सिंदूर पर अभी मरहम जैसा भी कोई समय नहीं निकला है। फिर भी भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है। पूरे देश में माहौल किया गया था कि कहीं कोई खून और पानी एक साथ नहीं होगा। तो कई आदमी कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं तो क्रिकेट मैच क्यों, लेकिन फिर भी क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की कैबिनेट का विस्तार शनिवार को टल गया। बताया जा रहा है कि जैन जी की ओर से कैबिनेट के लिए नाम ही तय किए जा सके। आंदोलन में लगभग 1 दर्जन जैन जी संगठन शामिल थे। सूत्रों के अनुसार सुधन गुरुंग के हामी नेपाल को छोड़कर कोई भी जैन जी संगठनात्मक रूप से अस्तित्व में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचे। हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मणिपुर भारत माता के मुकुट को सुशोभित करने वाला रत्न है। केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर सख्ती कर दी गई है। 15 सितंबर से गुप्तकाशी, फाटा और शेरसी से 6 हेलीकॉप्टरों के साथ हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे। अब हर एक हेलीकॉप्टर को दिन में केवल 3 उड़ान भरने की अनुमति होगी। चुनाव से पहले मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के संशोधन व अपडेट करने की नीति पर फैसला लेने का अधिकार पूरी तरह से आयोग के विवेकाधिकार में है। यानी सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इस तरह से कहा है कि ये उनका खुद का विवेकाधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे। नियम 25 में बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी विधानसभा या उसके हिस्से में मतदाता सूची का संक्षिप्त या गहन पुनरीक्षण करना है या नहीं, यह निर्णय सिर्फ निर्वाचन आयोग ही ले सकता है। अब निर्वाचन आयोग सही कहा या नहीं कहा, सही डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा, यह भी क्या उसका विवेकाधिकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को नया शिगुफा छोड़ा। अब तक यूक्रेन युद्ध रुकवाने में असफल रहे। ट्रंप ने कहा कि नाटो देशों को संघर्ष खत्म करने में मदद के लिए चीन पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए और रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के एकीकरण की मांग को लेकर दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन के समर्थकों की ओर से आयोजित यूनाइट द किंगडम रैली में करीब 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। ब्रिटेन के ओल्डबरी शहर में 20 साल की सिख युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला ने बताया कि 2 श्वेत पुरुषों ने उस पर हमला किया और इस दौरान नस्लीय टिप्पणी भी की। आरोपियों ने युवती से कहा कि अपने देश वापस जाओ। यह घटना पिछले मंगलवार सुबह टेम रोड के पास हुई। पुलिस इसे नस्लीय रूप से प्रेरित हमला मान रही है और हमलावरों की पहचान के लिए मदद की अपील की है। संदिग्ध स्थानीय होने की आशंका है। इस घटना से स्थानीय सिख समुदाय में आक्रोश है और इसे लक्षित हमला माना जा रहा है। इससे पहले वोल्वरहैम्पटन में एक रेलवे स्टेशन के बाहर 3 किशोरों ने 2 बुजुर्ग सिखों पर हमला किया था। राजस्थान में बागोड़ा यानी जालोर उपखंड क्षेत्र के चाणक्य एकेडमी माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को 14 वर्षीय निर्मा कुमारी निवासी बागोड़ा की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। निर्मा 9वीं कक्षा की छात्रा थी। चिकित्सकों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। कुछ दिनों से 10-12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी अटैक आने की कई सूचनाएं मिली है। यह इसको भी अवश्य देखा जाना चाहिए डॉक्टर्स के द्वारा कि किस कारण से इस तरह से ये अटैक आए जा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।